बच्चों, वेलकम टू शालिनी उब्लिकास चैनल। तो आज हम सीखेंगे स्टैंडर्ड 10th का इंग्लिश बाल भारती का 1.2 लेसन, जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो हमारे राइटर है रस्किन बॉन्ड, उनका इंट्रोडक्शन। रस्किन बॉन्ड 1934 is an Indian author of British descent. He lives with his adopted family in Landour in Missouri, India. The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature in India. He got the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra for his published work in English. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. ठीक है, तो अभी इनका जो ऑथर है वो कौन है? रस्किन बॉन्ड है, जो क्या है, इंडियन ऑथर है जो ब्रिटिश डेसेंट से है। और उनका जो अडॉप्टेड फैमिली है मिसूरी में जो रहता है, जिनको उन्होंने नहीं, रस्किन बॉन्ड को उन्होंने क्या किया था, उनका फैमिली ने गोद लिया था। तो उनका फैमिली कहाँ रहता है? लैंडोर नाम की एक जगह पे है मिसूरी में, इंडिया में, वहाँ पे वो रहते हैं। तो इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन क्या है? तो उन्होंने क्या किया, रस्किन बॉन्ड का जो रोल है चिल्ड्रन के लिटरेचर की ग्रोथ में, उसको रिकग्नाइज किया। तो बच्चों का भी लिटरेचर आता है, जैसे बड़ों लोग का लिटरेचर आता है वैसे बच्चे लोग का भी लिटरेचर आता है। मतलब बच्चे लोग के लिए भी अलग अलग साहित्य आता है। तो जैसे अगर आपको पता रहेगा, अगर आपकी मम्मी लोग अगर आपको सुनाती रहेगी, तो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं और राजा है और उनके जो चतुर मंत्री होते थे जैसे अकबर बीरबल है, वैसी कहानियाँ हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। तो ये हो गया चिल्ड्रंस लिटरेचर। ठीक है, तो इसका भी जो ग्रोथ है उसमें रस्किन बॉन्ड का काफ़ी जो था कंट्रीब्यूशन था, और जो चाइल्ड एजुकेशन है, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन, उन्होंने उसको रिकग्नाइज किया है। ठीक है, ही गॉट साहित्य अकादमी अवार्ड। तो उनको 1992 में जो है साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। किसके लिए? आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। तो हमारे जो पेड़ है अभी भी देहरा में उगते हैं, ऐसा उनका टाइटल था किताब का। उसके लिए उनको साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था। एंड उन्होंने वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा था? इंग्लिश में लिखा हुआ था। और उनको पद्मश्री मिला 1999 में और पद्म भूषण मिला 2014 में। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे जो लेसन है उसकी तरफ। I was still a thief when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो जब भी वो किसी अनिल नाम के आदमी को मिले थे, तो उन्होंने क्या किया, वो क्या थे? तभी भी चोर थे। ठीक है, मतलब चोरी करते थे। जो नरेटर है वो क्या कर रहा था? चोरी कर रहा था, चोर था। और क्या था? सिर्फ 15 साल का था नरेटर, लेकिन फिर भी क्या था, बहुत उनको एक्सपीरियंस था और वो बहुत बार कामयाब भी हुए थे चोरी करने में। ठीक है, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अनिल को जब मैं उसकी तरफ गया, अनिल के पास गया, तभी क्या हो गया, वो एक रेसलिंग का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, तो 25 साल के थे। ठीक है, आपको यहाँ पे ईयर्स नहीं दिया है, लेकिन ही वॉज अबाउट 25, मतलब वो तकरीबन 25 साल के थे उम्र में। अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड easy going, kind and simple enough for my purpose. तो अभी इनको क्या करना था? चोरी करना था। तो उनको पहले उन्होंने देखा पहले अनिल को कि वो कैसा दिखता है। तो तकरीबन 25 साल का था, लंबा सा दुबला पतला आदमी, और वो काफ़ी इजी गोइंग, मतलब कहते हैं ना एकदम मस्त मौला टाइप का आदमी लग रहा था, और बहुत दयालु भी था और सिंपल भी था बहुत। और उनके लिए काफ़ी था। उनको क्या करना था? उनको तो चुराना ही था, राइट? तो उनके लिए ये सब काफ़ी था कि वो इंसान भागे नहीं उनके पीछे, उसमें ज़्यादा शक्ति ना हो, तो वो फटाक से चुरा के भाग जाए वहाँ से। आई हैडंट हैड much luck of late and thought I might be able to get into a young man's confidence. तो उनको क्या लगा,
वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मुझे अभी तक जो है कुछ समय के दौरान क्या हुआ है, मैं ज़्यादा लकी नहीं रहा हूँ, मैं जिधर भी चोरी किया हूँ क्या हो गया है, मैं थोड़ा सा अनसक्सेसफुल वहाँ पे रहा हूँ, थोड़ा अभी कुछ ही वक्त के दौरान। ठीक है, तो वो क्या कह रहे थे कि तो उन्होंने सोचा कि वो क्या करेंगे, वो जो यंग मैन है मतलब अनिल जो है उसको वो क्या करेंगे, उससे बात करके उसको अपने जो है कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। कॉन्फिडेंस में लेना मतलब उनका भरोसा जीत लेंगे। ठीक है, You look a bit of wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. तो उन्होंने क्या बोला जाके अनिल को कि तुम खुद ही क्या कर रहे हो, क्या दिखते हो, एक रेसलर के जैसे दिखते हो। ठीक है, तो देखा आपने अनिल का डिस्क्रिप्शन कैसा था, ऊंचा था, दुबला पतला सा आदमी था, मस्त मौला टाइप का, और डिसेंट और काइंड भी था बहुत। और वो क्या कर रहा था, रेसलिंग मैच देख रहा था। इसके लिए उन्होंने क्या बोला, जो नरेटर है उन्होंने क्या बोला राइटर ने, कि आप क्या दिखते हो, खुद ही एक रेसलर की जैसा दिखते हो। फ्लैटरी का क्या मतलब है, बहुत मस्का लगाते हैं ना, तो ऐसा मस्का लगा लगा के उनको मतलब अपना कॉन्फिडेंस में लेना चाहते थे। वो थोड़ा सा बहका के उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करके उनको बहलाना चाहते थे और उनको क्या करना चाहते थे, लूटना चाहते थे। So do you, he replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो उसने क्या बोला, जब भी राइटर ने उसको बोला अनिल को कि आप खुद ही एक रेसलर जैसे दिखते हैं, वैसे अनिल ने क्या बोला कि तुम भी रेसलर जैसे ही दिखते हो। ठीक है, और ये सुन के क्या हो गया, राइटर जो थे वो थोड़ा सा शॉक हो गए और थोड़ा सा क्या है, मचल गए थोड़ा सा, क्योंकि उनको वो क्या थे, उस दौरान काफ़ी दुबले पतले थे राइटर खुद भी। ठीक है, वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ मैं थोड़ी सी रेसलिंग थोड़ी कर भी लेता हूँ कभी कभी, ऐसे उन्होंने बोला। मॉडेस्टली का क्या मतलब होता है, बिना ज़्यादा क्या कहते हैं, ज़्यादा खुद की बिना तारीफ किए ही उन्होंने कहा, थोड़ा सा नम्रता से ही कहा उन्होंने। ठीक है, ताकि वो सच लगे। What's your name? हरी सिंह, I lied. I took a new name every month. तो उन्होंने क्या पूछा अनिल ने कि हाँ तुम्हारा नाम क्या है, तो राइटर ने क्या बोला, हरी सिंह है मेरा नाम, और उन्होंने क्या बोला, झूठ बोला। और वो क्या करते थे, हर महीना खुद का नया नाम रखते थे। ठीक है, दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो क्यों करते थे वो ऐसा, हर महीने अपना नया नाम क्यों रखते थे, क्योंकि वो क्या कर सकते थे फिर उसी वजह से पुलिस से तो बच सकते थे, लेकिन उनकी जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स मतलब वो जहाँ जहाँ पे काम कर चुके हैं, वो सारी जो सेठ लोग हैं जिनके पास वो काम कर चुके हैं, वहाँ पे भी क्या हो रहा था, उनके बॉस से भी पहले वाले वो बच सकते थे। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. ठीक है, तो थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने के बाद क्या हो गया, अनिल बात करने लगा वो रेसलर्स की बारे में जो क्या कहते थे, बहुत नहीं क्या ऑयल लगा के वो सब रेसलिंग करने जाते थे। ग्रंटिंग मतलब वो जो एक दूसरे को पटकते हैं, फाइटिंग करते हैं, तो जैसे आवाज़ निकालते हैं उसको कहते हैं ग्रंटिंग। ठीक है, तो जैसे कराटे में भी आवाज़ निकालते हैं ना फाइट करते वक्त, उसको कहते हैं ग्रंटिंग। लिफ्टिंग मतलब उठाना, थ्रोइंग मतलब फेंकना, तो एक दूसरे को उठा के इधर उधर पटक रहे थे, रेसल कर रहे थे। I didn't have much to say. अनिल walked away. I followed casually. तो वो जैसे बोल रहा था अनिल, तो पोएट के पास तो ज़्यादा कुछ नहीं था बोलने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, वो चुप ही रहे। अनिल थोड़े वक्त के बाद चलने लगा, जाने लगा वहाँ से दूर, और राइटर क्या किए, उसके पीछे पीछे जाने लगे ऐसे ही नॉर्मली। Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. तो वापस से अनिल ने जब भी उनके पास देखा तो अनिल ने क्या बोला कि हेलो अगेन। तो पहले उनका हाय हेलो हो चुका था, इंट्रोडक्शन बातें भी हो गई थी, लेकिन ये वापस फॉलो कर रहे थे और वापस देखा तो उन्होंने हेलो अगेन बोला। तो पोएट ने क्या किया, उनको बहुत उनका सबसे ज़्यादा अपीलिंग स्माइल मतलब सबसे अच्छा वाला स्माइल दिया, मतलब सबसे ज़्यादा
जो अट्रैक्टिव हो सकता था वैसा उनको स्माइल दिया। ठीक है, आपको कुछ चाहिए रहेगा तो आप मम्मी को जाके कैसे हंस के मस्का लगा के कुछ भी चीज़ मांगते हो, पप्पा को ऐसे मांगते हो, वैसे ही क्या किया पोएट ने भी, जो नरेटर है उन्होंने भी क्या किया, उनका बेस्ट अपीलिंग जो स्माइल था वो उन्होंने दिया और उनको क्या बोला कि मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, बट आई कांट पे यू। तो अनिल ने क्या बोला, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता उस काम के, मतलब जो भी वो करेंगे काम। I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man. तो इसको सुन के क्या हो गया, राइटर जो है वो थोड़ा 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गए और उन्होंने क्या सोचा कि शायद मैंने मिसजज किया ये आदमी को, क्योंकि वो उनको लूटना चाहते थे राइट, या फिर उनको अपना झांसे में लेना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, क्योंकि ये इंसान तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता किसी भी काम के लिए। ठीक है, तो आगे क्या हुआ, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो उन्होंने क्या पूछा, राइटर ने अनिल को, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, मतलब मेरा खाने का तो इंतज़ाम कर सकते हो क्या। कैन यू कुक, ये अनिल ने राइटर को पूछा। तो तुम्हें खाना बनाना आता है, ऐसा पूछा। आई कैन कुक, आई लाइट अगेन। तो राइटर ने क्या बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, और वापस से क्या बोला, झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तो उसने क्या बोला, अनिल ने, कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं शायद तुम्हें खाने का जो इंतज़ाम है वो करके दे सकता हूँ। ठीक है, he took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. तो उनका जो घर था अनिल का वो कहाँ पे था, जमुना स्वीट शॉप करके एक दुकान था उसके ऊपर था, और वो अपने घर में इनको लेकर गए और उनको बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. ठीक है, तो क्या हो गया, वो घर तो लेके आ गए और इन्होंने क्या किया था, राइटर ने उनको झूठ बोला था कि मुझे खाना बनाने को आता है। तो इन राइटर को ने जो खाना बनाया हुआ था वो क्या था, थोड़ा सा शायद अजीब ही बना था, क्योंकि अनिल ने क्या किया, खुद तो नहीं खाया, लेकिन जो वैसे रास्ते पे जो डॉग्स वगैरह होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, उनको क्या कर दिया, खाना दे दिया था और उनको भगा दिया राइटर को। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। तो उनको भगा रहे थे, लेकिन राइटर क्या कर रहे थे, बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं थे, उधर ही बैठे रहे, ऐसे चिपके रहे उधर ही, और क्या कर रहे थे, और उनका जो मोस्ट अपीलिंग स्माइल था वो देते रहे अनिल को। तो अनिल को क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद अनिल खुद ही जो है हंसने लगा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही टीच मी टू कुक। तो बाद में क्या हो गया, अनिल ने जो है खुद ही हार मान ली और उनके सर पे ऐसे हाथ जो है उनको सर थपथपाया और उनको बोला कि जाने दो, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या किया, अनिल ने राइटर को है अपना नाम लिखना सिखाया और बोला कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी क्या करूँगा, पूरा जो सेंटेंसेस है वो लिखना सिखाऊंगा और नंबर्स का ऐड करना भी सिखाऊंगा, मतलब मैथमेटिक्स भी उनको सिखाएंगे, एडिशन। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव। तो जो राइटर थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और ग्रेटफुल थे, मतलब बहुत आभारी थे अनिल के, क्योंकि उनको पता था कि एक बार वो पढ़ना लिखना सीख जाएंगे एक एजुकेटेड इंसान के जैसे, एक पढ़े लिखे आदमी के जैसे, तो वो जो भी पाना चाहते हैं उसको कोई भी लिमिट नहीं रहेगा। ठीक है, it was quite pleasant working for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. तो क्या करते थे, अनिल को साथ में काम करके राइटर को बहुत अच्छा लग रहा था और वो सुबह सुबह चाय बनाते थे और दिन भर क्या करते थे, जो घर का सामान है जो ख़त्म हो गया रहेगा वो सब वो लेके आते थे और क्या करते थे,
यूजुअली जो है वो 1 रुपये पर दिन का प्रॉफिट रखते थे. आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. तो प्रॉफिट कैसे करते थे खुद का, कि अनिल से 1 रुपया जो है वो ज़्यादा लेते थे और खुद के लिए रखते थे. ठीक है, हर दिन. तो ऐसे उनको लगता है कि अनिल को जो है इस बारे में पता था कि वो 1 रुपया जो है उनसे ज़्यादा लेता है सामान लाने के बहाने. मतलब सामान तो लाता है लेकिन सामान का जितना पैसा होता है उससे जो 1 रुपया ज़्यादा है वो उनसे मांगता है ताकि वो खुद के लिए बचा. ठीक है, तो लगता है कि अनिल को ये पता भी था लेकिन उन्होंने कुछ कभी बोला नहीं था. Anil made money by fits and starts. He would borrow 1 week, lend the next week. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं पोएट कि पोएट नहीं, क्या बोल रहे हैं नरेटर कि अनिल जो है वो फिट्स एंड स्टार्ट्स में जो है पैसा कमाते थे. मतलब कुछ कुछ वक्त के बाद पैसा कमाते थे, वो रेगुलर नहीं था. जैसे किसी का सैलरी होता है या वेजेस होता है, वो कैसे एकदम रेगुलर होता है. वेजेस दिन में हर दिन काम के लिए मिलता है और सैलरी हर महीना महीना मिलता है. ऐसा उनका रेगुलर नहीं था, उनका कभी आगे पीछे आता था इरेगुलर इंटरवल्स में. लेकिन छोटे छोटे इंटरवल्स में उनका पैसा आता था. कभी 5 दिन में, कभी समझो 7 दिन में, कभी 10 दिन में. ठीक है, कभी 2 दिन में, ऐसे उनको पैसा मिलता था. तो वो एक दिन जो है पैसा उधार लेते थे और कब एक वीक में पैसा उधार देंगे और दूसरे वीक में क्या करेंगे, किसी से उधार ले लेंगे. ठीक है, और वो क्या करते थे, उनके जो अगले चेक है, मतलब उनका जो अगला पैसा है आने वाला, उसके बारे में परेशान होते रहते थे कि आया नहीं. लेकिन जैसे ही उनको पैसे मिल जाते थे वो बाहर जाके सेलिब्रेट करने लगते थे. ठीक है, उनको लगता है राइटर को कि शायद अनिल जो है वो मैगजीन्स के लिए लिखते थे. मैगजीन्स मतलब जो नॉवेल्स वगैरह रहती है और जो हम लोग मैगजीन्स देखते हैं ना बेसिकली, जिसमें सारी खबरें आर्टिकल्स आए रहते हैं, उनके लिए लिखते होंगे. अ क्वेयर वे ऑफ मेकिंग टू मेक अ लिविंग. मतलब एक बहुत अनोखा तरीका था उनका पैसा कमाने का. ठीक है. One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. तो एक शाम को क्या हो गया, अनिल जो है वो एक पैसे का छोटा बंडल लेके घर पे आए और वो क्या कहने लगे, जो राइटर है उनको, कि उन्होंने एक बुक जो है लिखा हुआ उनका वो पब्लिशर को बेचा. ठीक है, जो पब्लिश करते हैं ना बुक्स, छापते हैं बुक्स, उनको बेचा है. और रात को क्या किया, राइटर ने देखा कि अनिल जो है वो अपने गद्दे के नीचे जो है पैसे डाल के सोए थे. मतलब पैसे उन्होंने गद्दे के नीचे जो है छुपा दिए थे. I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. तो अनिल के साथ जो है, जो राइटर है, वो 1 महीने से तकरीबन काम कर रहे थे, लेकिन वो जो शॉपिंग का जो चीटिंग करते थे, 1 रुपया एक्स्ट्रा लेके वो अपने पास रखते थे. उसके अलावा उन्होंने अपने लाइन का कोई भी काम नहीं किया था. मतलब वो चोर थे ना, उन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था, ऐसा वो बोलना चाहते है. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. तो उनके पास बहुत सारी क्या थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, बहुत सारे मौके थे, जो भी है चुराने का या फिर कुछ भी गलत करने का, कुछ लेके लूट के निकल जाने का. लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा किया नहीं था. अनिल ने क्या किया था, उनको जो दरवाजे की चाबी वगैरह है, घर की चाबी, वो दी थी. एंड जब भी उनका मन करता था वो घर में आ जा सकते थे. और वो क्या थे, अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन थे. वो आसानी से विश्वास करते थे अच्छे से किसी पे भी, अभी तक जिन्होंने राइटर ने जिनको देखा है उनमें से. ठीक है, and that is why it was so difficult to rob him. It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man.
Sometimes he doesn't even notice he's been dropped and that takes all the pleasure out of the work. तो क्या बोल रहे थे, इसी वजह से क्या हो गया था, वो बहुत ज़्यादा लोगों पे विश्वास करते थे अनिल, इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था राइटर के लिए उनको लूटना. ठीक है, वो क्यों कहते हैं ऐसा कि एक लालची आदमी को जो है लूटना आसान है, क्योंकि वो लूटना जो है अफोर्ड कर सकता है, मतलब उसको समझेगा कि भाई मैं लुट गया, और वो क्योंकि वो लालची है तो वो जितना गंवाया है वो वापस अर्न कर लेगा. ठीक है, लेकिन एक केयरलेस मैन जो होता है जैसे अनिल है, वो हर इंसान पे आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं. अपना पैसा आया नहीं कि वो चले गए सेलिब्रेट करने, और जितना पैसा उनको मिला था सब इसके राइटर के सामने ही गद्दे के नीचे रख के वो सो गए. ठीक है, मतलब वो सब कुछ बता ही दे रहे हैं, तो वो केयरलेस हो गए ना. तो वो एक केयरलेस आदमी को जो है लूटना बहुत मुश्किल उनको लगता है राइटर को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उनको खुद को ही नहीं समझता कि अरे वो लुट गए हैं. ठीक है, मतलब केयरलेस इंसान, किसी ने उसको लूट भी लिया तो उसको समझता ही नहीं है कभी कभी. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. और इसकी वजह से क्या होता है, उनका काम जो है करने का, राइटर का, मतलब जो चोरी करने का जो काम है, अगर किसी को उससे परेशानी नहीं हो रही है तो उसका फ़ायदा क्या. ठीक है, ये वो कह रहे हैं. वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. तो क्या कहने लगे खुद को कि अभी कुछ असली काम करने का मौका है, अभी वक्त है कुछ असली काम करने का, और अभी जो है वो आदत छूटती जा रही है चोरी की. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी he'll only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो क्या बोले राइटर कि अभी तो चोरी की आदत छूटती जा रही है, और अगर मैं पैसे नहीं लेके गया तो क्या करेगा, अपने दोस्तों पे वैसे भी बर्बाद करने वाला है, और वो वैसे भी मुझे इतने सारे काम करने के पैसे नहीं देता है. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the बेड. तो अनिल जो थे वो सो रहे थे, और चांद का जो रोशनी था, मूनलाइट जो था, वो बालकनी से अंदर बेड पे जा रहा था. आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. और ये देख के मैं क्या उन्होंने क्या किया, राइटर ने, वो उठ के बैठ गए. ठीक है, If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of blanket, I crept up to the bed. तो क्या हो गया, उनको अभी पता चला कि अगर उन्होंने पैसा ले लिया अनिल से, तो वो अभी क्या कर सकते हैं, ये पैसा चुरा के 10:30 बजे का जो लखनऊ का एक्सप्रेस है वो पकड़ सकते हैं और भाग सकते हैं वहाँ से. और इसी के प्लानिंग के साथ उन्होंने क्या किया, वो अपने कंबल में से बाहर आए और बेड की तरफ जो है चलने लगे. अनिल was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. तो अनिल जो थे बहुत पीसफुली सो रहे थे, एकदम शांति से सो रहे थे, और उनका फेस जो एकदम क्लियर था और अनलाइंड था, मतलब उस पर कुछ भी जो है झुर्रियाँ नहीं थी, और जो भी उनकी जो तनाव की रेखाएं होती है शक्ल पे, वो कुछ नहीं था. उनको बिल्कुल शांत नींद लगी थी, वो बहुत खुश थे और अच्छे से सोए थे. ठीक है, और राइटर क्या कहते हैं कि उनके फेस पे ज़्यादा मार्क्स थे उनसे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या थे, स्कार्स थे. कभी उन्होंने मार खाया होगा, कभी चोट लगी होगी, उसके ही स्कार्स ज़्यादा उनके फेस पे थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस रीचिंग फॉर द नोट्स. तो उनका हाथ जो है मैट्रेस के अंदर उसने डाला राइटर ने, और क्या करने लगे, नोट जो है वो ढूंढने लगे, पैसे ढूंढने लगे. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. तो जब भी उनको पैसे मिल गए हाथ में मैट्रेस के नीचे, उन्होंने धीरे से वो खींचकर बाहर निकाल लिए बिना आवाज़ किए. और अनिल जो है थोड़ा सा उन्होंने हलचल किया. हलचल में क्या किया उन्होंने, जो डीप साय है, मतलब एकदम लंबी जो सांस छोड़ते हैं, लंबी एक्सेल करते हैं, वो उन्होंने किया. और जो है राइटर जिस साइड में थे बेड के, वो साइड में वो फेस करके क्या किए, थोड़ा सा हलचल किए.
I was startled and quickly crawled out of the room. और इसी की वजह से क्या हो गए, जो राइटर थे वो थोड़ा सा शॉक हो गए, एकदम तितर बितर हो गए, और क्या किए, फटाफट जो है रूम के बाहर क्रॉल करके निकल गए. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. तो अभी क्या बोले कि जैसे ही वो रोड पे पहुंचे वैसे वो भागने लगे, और उनके वेस्ट में जो है उन्होंने नोट रखा था, उन्होंने कमर में अपना नोट रखा हुआ था. ठीक है, और वो कैसे रखा था, उन्होंने अपना पैजामा का जो नाड़ा था उससे उन्होंने उसको बांध के रखा था. आई slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees in 50s. तो क्या किए, थोड़ा सा दूर आने के बाद थोड़ा सा धीरे भागने लगे और धीरे धीरे क्या करने लगे, चलने लगे. उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो नोट थे वो गिनने लगे. 600 रुपया था, 50-50 का नोट था. ठीक है. I could live like an all rich Arab for a week or two. तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं जो है ऑयल रिच अरब, मतलब तेल का खान का जो मालिक रहता है, तेल का कुएं का जो मालिक रहता है अरब, उसके जैसा मैं एकदम लग्जरियस लाइफ निकाल सकता हूँ 1-2 हफ्ते के लिए. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. तो जब भी वो स्टेशन पे पहुंचे वो टिकट लेने के लिए नहीं रुके, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट ही खरीदा नहीं था. लेकिन उन्होंने क्या किया, दौड़ के फटाक से वो प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए. द लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. The train had still to pick up speed and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain and I lost the chance to get away. ठीक है, तो क्या हो गया, वो जब भी स्टेशन आ गए फिर देखा, टिकट तो नहीं लिया, प्लेटफॉर्म की तरफ गए, देखा कि लखनऊ एक्सप्रेस जो है अभी जस्ट स्टार्ट हुई थी, और अभी भी उसने स्पीड नहीं पकड़ा था, जस्ट स्टार्ट हुई थी, एकदम धीरे धीरे चल रही थी. तो अभी भी क्या कर सकते थे, राइटर जाके वो ट्रेन को अंदर कोई भी जो है डब्बे में जाके वो कूद के फटाक से डब्बा पकड़ सकते थे ट्रेन का. लेकिन आई हेजिटेटेड, मतलब उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई. ठीक है, कुछ वजह थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्यों ऐसा हुआ, लेकिन उनका जो भाग जाने का जो चांस था वो छूट गया ट्रेन के साथ. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than help. तो जब भी ट्रेन निकल गया उन्होंने क्या पाया, खुद को अकेले पाया. प्लेटफॉर्म पे खड़े थे वो अकेले ही, और उनको कुछ आइडिया नहीं था कि अभी कहाँ जाना चाहिए. ठीक है, और कहाँ जाके वो रात गुजारे, कहाँ जाके वो रहे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था. उनके कोई दोस्त नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो दोस्त होते हैं वो ज़्यादा मुसीबत होते हैं मदद की जगह पे. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और उनको किसी और को जो है उनके बारे में क्यूरियस नहीं करना था कि भाई ये कौन इंसान आ गया अभी, तो उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं जानी चाहिए. अगर वो किसी होटल में जाके रहेंगे स्टेशन के पास तो लोग उनको देखेंगे ना. The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. तो उनको सिर्फ एक ही आदमी पता था जिसको वो अभी अभी लूट के आया था, मतलब अनिल. ठीक है, और स्टेशन को छोड़ा उन्होंने, स्टेशन से निकले और धीरे धीरे बाजार से चलने लगे. In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. तो उनका जो छोटा सा करियर था चोर का, जितना भी उन्होंने ड्यूरेशन में चोरी किया, छोटे से ड्यूरेशन में उन्होंने क्या किया, अच्छे से स्टडी किया था सारे लोगों का फेसेस. जब भी वो रियलाइज करते हैं कि उनको कोई लूट के गया है या उनका कुछ खो जाता है तभी. द ग्रीडी मैन शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस.
तो कैसे रिएक्शन, अगर कोई लालची रहेगा तो क्या करता था, उसको डर दिखता था फेस पे। अगर अमीर आदमी को अगर किसी ने लूटा होगा तो उसको गुस्सा आता था, और जो बेचारा गरीब आदमी है उसको क्या होता था, वो एक्सेप्ट कर लेता था कि नहीं था किस्मत में तो चला गया, ठीक है। But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness. Not for loss of money, but for the loss of trust. तो वो क्या कह रहे हैं कि बट मुझे पता है कि अनिल का फेस कैसा रहेगा, कैसे उनका एक्सप्रेशन रहेगा, उनके शक्ल पे सिर्फ जब भी उनको पता चलेगा अनिल को कि उनको मतलब जो पैसा था उनका वो चोरी करके लेके गया उनके साथ इतने दिन से जो आदमी रह रहा था वो, तो उनको क्या होगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा, उनके शक्ल पे जो है थोड़ा सा सैडनेस दिखेगा, थोड़ा दुख दिखेगा। पैसा गया उसके लिए नहीं, लेकिन उनके साथ जो विश्वासघात हुआ, जैसे राइटर जो है उन्होंने उसको अनिल को बिट्रे किया, उसके वजह से उनको दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट अ बेंच। तो क्या किए, खुद को उन्होंने ये सब जब थॉट्स में से वो बाहर आए तो उन्होंने खुद को मैदान में पाया और वहाँ पे एक बेंच पे बैठ गए। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। तो अभी जो है रात जो है बहुत ही ठंड थी, और कौन सा महीना था, अर्ली नवंबर था, मतलब नवंबर महीने की अभी अभी शुरुआत हुई थी। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि जो थोड़ा सा ऐसे रिमझिम बारिश आता है ना, उसको कहते हैं लाइट ड्रिजल, और उसकी वजह से जो राइटर थे वो और भी अनकंफर्टेबल हो गए थे, मतलब उनको और भी परेशानी हो रही थी। Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and the cold wind blew the rain across my face. तो धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत ज़ोर की बारिश आने लगी और उनके जो शर्ट और पजामे थे वो उनके जो स्किन है उससे चिपक गए थे, क्योंकि पूरे वो गीले हो गए थे बारिश की वजह से। और जो ठंडी ठंडी हवाएं थी वो क्या हो रही थी, बारिश में से बह रही थी, उनके फेस पे आके लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। तो वहाँ पे कोई क्लॉक टावर रहेगा, उसके जो शेल्टर है बाजार के क्लॉक टावर के, वो अंदर जाके बैठ गए छत के नीचे। द क्लॉक शोड मिडनाइट, आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। तो जो क्लॉक था, मतलब जो घड़ी था क्लॉक टावर में का, वो क्या दिखा रहा था, मिडनाइट, मतलब 12 बज गए थे। और उन्होंने क्या किया फिर, नोट्स को जो है उन्होंने फील किया मतलब छूकर देखा नोट्स को, उनके कपड़े के अंदर थे ना, पजामे के नाड़े से बंधे हुए, तो उन्होंने छूकर देखा और वो क्या हो गए थे, जो नोट्स है सारे गीले हो गए थे बारिश की वजह से। अनिल्स मनी, in the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. तो उनको जैसे ही पैसे उन्होंने छुए उनको याद आया कि ये पैसे तो अनिल के हैं, और शायद सुबह अगर उठ के अनिल ने क्या किया होता, उनको 2 या 3 रुपए दिए होते राइटर को और कहा होता कि जा तू सिनेमा देख के आ, लेकिन अभी क्या था, राइटर के पास तो सारे ही पैसे थे। I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. तो अभी क्या हो जाएगा, जैसे ही राइटर वहाँ से निकल जाएंगे चोरी करके, तो वो अनिल के लिए ना खाना बना सकेंगे, ना उनके लिए जो है बाजार से सामान ला सकेंगे, ना ही पढ़ना लिखना जो है पूरे सेंटेंसेस वो सीख सकेंगे। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। तो क्या किए, ये सब चीज़ों के बारे में तो वो भूल ही गए चोरी करने की एक्साइटमेंट में, ठीक है। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। तो जब वो पूरी तरीके से पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, पूरे से सेंटेंसेस बना पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे, तभी उनको पता था कि मुझे कुछ 100 रुपीज़ मतलब कुछ 100 रुपए दे के कुछ 100 रुपए से तो ज़्यादा ही मुझे कमा कर देंगे पूरे सेंटेंसेस अगर मैं लिखना सीख गया तो। इट वॉज सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something
else. चोरी करना काफ़ी आसान था, ठीक है, और कभी कभी पकड़ा जाना भी काफ़ी आसान था, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक होशियार और रिस्पेक्टेड आदमी बनना तो कुछ और ही था. आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट. अगर सिर्फ पढ़ने लिखने के लिए भी हो तो भी मैं अनिल के पास जाऊंगा, ऐसा उन्होंने ठान लिया था. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. ठीक है, तो जल्दी जल्दी वो क्या किए, घर पे आ गए थे और बहुत नर्वस फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि क्या लगता था उनको कि बहुत आसान है चोरी करना, लेकिन बिना किसी को पता चले वो चीज़ वापस रखना जो चुराई हुई थी वो काफ़ी मुश्किल है. I opened the door quietly, then stood in the doorway in clouded moonlight. तो उन्होंने क्या किया, वो दरवाजे में खड़े रहे चुपचाप, दरवाज़ा उन्होंने खोला और क्या किया, दरवाजे का जो फ्रेम था उधर ही वो खड़े रहे दरवाजे के पास. और जो क्लाउडेड मूनलाइट था, जो सारा क्लाउड से ढका हुआ मूनलाइट था, उसमें वो खड़े हो गए. और अनिल क्या कर रहे थे, अभी भी सो रहे थे. अनिल वॉज स्टिल अस्लीप. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute. तो क्या हो गया, वो थोड़ा पास गए जहाँ पे बेड का जो है मतलब सर वाला हिस्सा था, जहाँ पे सर रख के सोते हैं हम लोग बेड के हिस्से में, वहाँ पे वो गए और धीरे से उनका हाथ जो है नोट्स को लेके उन्होंने ऊपर किया, और उनका जो ब्रेथ है, मतलब उनका जो सांस है, वो उसके राइटर के हैंड पे फील हुआ. और वो 1 मिनट के लिए क्या हो गए, एकदम फ्रीज हो गए, एकदम स्टैच्यू हो गए, ताकि कुछ हलचल नहीं की, क्योंकि उनका जो नींद है वो खुलना नहीं चाहिए. ठीक है. आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, ये हो गया. देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स. फिर उन्होंने क्या किया, जैसे ही उनको लगा कि अभी सब ठीक है, उनका जो हाथ है उन्होंने क्या किया, एज ऑफ द मैट्रेस जो है उन्होंने फील किया, और उधर जिधर पैसे उन्होंने निकाले थे वहीं पे अंदर डाल दिए. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hand towards me. There was a 50 rupee note between his finger. My heart sank. I thought I had been discovered. ठीक है, तो क्या हो गया, वो थोड़ा दूसरे दिन जो है राइटर देर से उठे और उन्हें क्या पता चला कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बना लिया है, और उन्होंने अपना हाथ जो है उनकी तरफ, राइटर की तरफ आगे किया, और उसमें क्या था, उनके हाथ में 50 रुपए का नोट था. ठीक है. एंड माई हार्ट सैंक, मतलब राइटर जो है उनका दिल बैठ गया, मतलब वो बहुत डर गए थे, बहुत दुखी हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे एकदम. आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, मतलब उन्हें लगा कि उनकी जो चोरी है वो पकड़ी गई. आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली. तो क्या बोले अनिल कि मैंने कल कुछ जो है पैसे कमाए, और तुम्हें क्या होगा, अभी रेगुलर जो है पैसे दूंगा. ठीक है. My spirits rose, but when I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. ठीक है, तो उनका जो है स्पिरिट्स रोज, मतलब उनका जो है हिम्मत थोड़ा सा बढ़ गया, तो उनको थोड़ा अच्छा लगा, हिम्मत आ गई अंदर. और उन्होंने जब पैसे लिए तभी उनको पता मतलब याद आया, पता चला कि वो क्या थे, पिछली नाइट की जो रेन थी उससे गिल्ले थे. टुडे विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड. तो आज हम लोग आज से सेंटेंसेस लिखना शुरू कर देंगे, उन्होंने कहा, अनिल ने. ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग. उनको पता था, ये राइटर को पता चला कि उनको पता था कल रात जो भी हुआ, उनको पता चला अनिल को कि उन्होंने चुराया और वापस रख दिया, लेकिन ना ही उनकी ओठों पे कुछ दिखा, ना ही आइस पे कुछ दिखा, ना ही उन्होंने कुछ कहा, ना उनकी आंखों में कुछ भी दिखा. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे. तो वापस से उन्होंने क्या किया,
अपना बहुत जो बेस्ट स्माइल था, मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल था, वो अनिल को दिया, ठीक है। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और इस बार क्या हो गया था, उनका जो स्माइल है बहुत जेन्युइन था, उनका बिना कुछ मेहनत किए ही वो स्माइल आ गया था, एकदम नेचुरली वो स्माइल आ गया था, क्योंकि उनका बॉन्डिंग हो गया था, राइट, अनिल के साथ इतना, वो उन पे कैसे एकदम दोस्त की तरह एकदम जान ऐसे छिड़कने लगे थे, और अच्छे से मतलब उनका जो कदर करने लगे थे उसकी वजह से। पहले तो उनको लूटने के इरादे से आए थे, इसके लिए ऐसा झूठा झूठा हंस के दिखा रहे थे, लेकिन इस बार क्या हो गया, इस बार का जो स्माइल था वो एकदम असली था, सच्चा स्माइल था। और ये स्टोरी जैसे हम लोगों ने पहले ही देखा, वो किसने लिखा है, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। देखा कितना खूबसूरत स्टोरी है। तो हम लोग इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने नोटिफिकेशन का आइकॉन टैप नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और आपको आपके जो सारे वीडियोस है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।